नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन बीजेपी प्रेसिडेंट। जी हाँ, ऑपरेशन जो सिंदूर है वो स्थगित होने के बाद या कहें उसको पॉज करने के बाद अब भाजपा ऑपरेशन बीजेपी प्रेसिडेंट में लग गई है। यानी कि भाजपा को जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है उसके प्रोसेस में भाजपा जुट गई है। और कभी भी जो बड़े नेताओं से बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि कभी भी इसका प्रोसेस जो है कि नाम की घोषणा, उनका नामांकन, उनके लिए प्रस्ताव आना और तमाम चीज़ें शुरू हो सकती हैं। अभी तक जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि भाजपा का अपना जो संविधान है वो ये कहता है कि आधे से अधिक प्रदेशों में जब प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे उसी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। जो मेरी जानकारी है वो अभी तक केवल 14 जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नए, उनका चुनाव हुआ है। 19 होना चाहिए क्योंकि जो प्रदेश जो भाजपा ने अपना बांटा है वो 36 हैं। जैसे महाराष्ट्र में 2 है, मुंबई अलग है और महाराष्ट्र अलग है, तो वहाँ 2 होने हैं चुनाव। वैसे राज्य अगर देखेंगे तो 29 राज्य हैं, बाकी तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों को भी एक अलग प्रदेश के रूप में ये देखते हैं और वहाँ भी चुनाव अध्यक्ष का होगा। तो कम से कम 19 हो जाएगा तो शुरू होगा। जो मुझे बताया गया है कि 32 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो नाम है शॉर्ट लिस्ट करके केंद्रीय नेतृत्व के पास आ गया है। 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम इस ढंग से भेजे गए हैं कि इनमें से कोई आप चुन लीजिए। ये उसमें होने हैं तमाम समीकरण देख करके। केंद्रीय नेतृत्व चाहे तो यहाँ से जैसे हरी झंडी देगा तो अगले दिन वहाँ पे उस प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी कि ये नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और जैसे ही उनकी घोषणा होगी, 19 प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा हो गई पूरी, तो उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा का नया अध्यक्ष होगा कौन, किस किस के नाम की चर्चा चल रही है, ये इंटरेस्टिंग है। आप अब पिछले 1 साल में आप देख रहे होंगे बहुत सारे नाम चल रहे हैं कि महिला अध्यक्ष होगा, दक्षिण भारत से अध्यक्ष होगा, दलित अध्यक्ष होगा, ओबीसी अध्यक्ष होगा, संघ का प्रचारक अध्यक्ष होगा। तमाम तरह के समीकरण जो हैं चल रहे हैं और तमाम तरह के नाम आ रहे हैं। और संघ जो है भाजपा के बीच में लड़ाई है, इस लड़ाई के कारण नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है और वो दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है। तमाम तरह की चीज़ें जो हैं अभी तक आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। संघ और भाजपा में लगभग सहमति बन गई है। कुछ नाम पे बिल्कुल जीरो इन हो गया है कि ये नाम जो हैं ये अध्यक्ष के लिए हैं, उचित हैं, वो सब सही नाम है, उनके चीज़ें चल रही हैं। जो ये बात थी कि कोई जो नया अध्यक्ष बनेगा वो कैबिनेट के बाहर का बनेगा, वो भी ख़त्म हो गया है कि जो कैबिनेट में भी सरकार में है उसमें से भी कोई अध्यक्ष बन के आ सकता है। एक जो बात थी कि अक्टूबर में मथुरा में जो पिछले साल अक्टूबर में जो बैठक हुई थी संघ की, और उसमें से अंदर से जो बात उठी थी, लोगों ने कहा था कि भाई नया अध्यक्ष जो है कोई प्रचारक या पूर्व प्रचारक हो, ताकि संघ जो कहता है, जो संघ बात कह रहा है अपने कि भाई ये काम होने चाहिए, ये ऐसे यहाँ होने चाहिए, वो तमाम चीज़ें सुचारू रूप से हो जाएं। क्योंकि ये देखा गया कि जो संघ और भाजपा के बीच जो बैठकें होती थी समन्वय की, उसमें जो फैसले लिए जाते थे वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। बहुत सारे दर्जनों ऐसे फैसले हैं जो लिए गए थे जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, और उसको लेकर के संघ में नीचे तक और जो मध्यम स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनमें भी एक असंतोष था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लेके बात हुई थी। उसमें जो ML खट्टर हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, उनका नाम सबसे आगे आया था क्योंकि प्रचारक भी रहे हैं वो, और वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका अपना अनुभव है, उनके नाम की भी चर्चा थी और बहुत सीरियसली चर्चा थी और उस पर भी विचार हुआ था। शिवराज सिंह चौहान के नाम पे विचार हुआ और अभी भी विचार में है। ये नाम ऐसा नहीं है कि नाम खारिज हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान के पे था क्योंकि उनका एक बड़ा लंबा अनुभव है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लंबा अनुभव है और एक बहुत लंबा अनुभव उनका मुख्यमंत्री के रूप में है। उनकी उम्र भी अभी इस ढंग की है कि वो लंबे समय तक काम करेंगे, उनमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है और कनेक्ट बहुत करते हैं पब्लिक से। तो इस रूप में था कि उनको लाया जाए कि वो भी आ सकते हैं। और
एक और नाम जो इसमें सबसे ऊपर चल रहा है वो है भूपेंद्र यादव, क्योंकि भूपेंद्र यादव एक संघ के आइडियोलॉग के रूप में, संघ की विचारधारा को स्वीकार के रूप में वो एक अच्छे माने जाते हैं, सौम्य स्वभाव के हैं, ओबीसी से भी हैं। ओबीसी से तो ये भी हैं, शिवराज सिंह चौहान भी हैं, ओबीसी से भी हैं और अच्छे हैं, वो संघ में भी हैं, सरकार में भी हैं और सबके साथ उनके अच्छे रिलेशन हैं, तो वो भी हो सकते हैं। लेकिन इन तमाम नामों में जो सबसे ऊपर नाम जो अब निकल के आगे आ रहा है वो है धर्मेंद्र प्रधान का। और धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो भी एबीवीपी से हैं और वो यहाँ पे मंत्री रहे हैं लगातार 2014 के बाद से लगातार, और महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनके मंत्रालय का रहा है। अभी तो शिक्षा विभाग भी देख रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में जो चीज़ें जा रही हैं वो उनका अनुभव जा रहा है। क्यों, ऐसे तो प्रभारी तो भूपेंद्र यादव भी कई राज्यों के रहे हैं, बिहार के भी प्रभारी थे, लेकिन चुनाव प्रभारी के रूप में धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा लंबा अनुभव है। लगभग जितने बड़े राज्य हैं उत्तरी भारत के, आप कह लें, वो सभी राज्यों का वो लगभग चुनाव प्रभारी रह चुके हैं, बड़े बड़े राज्यों के चुनाव प्रभारी रहे हैं। और चुनाव प्रभारी के रूप में वहाँ उन राज्यों के जो राजनीतिक स्थिति है, वहाँ के कार्यकर्ता जो हैं, वहाँ के नेता जो हैं, उनसे वो सीधे संपर्क में रहे हैं। ओबीसी से भी आते हैं, गैर हिंदी पट्टी से हैं, वो उड़िया भाषी हैं और जब हिंदी बोलते हैं तो लगता है कि हाँ हिंदी वो सीखे हैं, हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, हिंदी उन्हें आती है, वो साफ साफ झलकता है। तो एक जो भाजपा में जो हिंदी का डोमिनेंस था कि हिंदी वाले सब हैं, वो डोमिनेंस भी नहीं है। वो एक बात ये भी आती है कि चलो एक उड़ीसा का जो है वो वहाँ पे अध्यक्ष बन रहा है, ये उनका अनुभव जो है ये उनके काम आ रहा है। और ये जो बड़े नेता हैं संघ के भी और भाजपा के भी, वो ये कह रहे हैं कि इन 3-4 नामों पे जो चर्चा चल रही है उसमें ये पहली पसंद के रूप में जो है वो धर्मेंद्र प्रधान सामने आ रहे हैं। लेकिन अब वही है कि राजनीति में कब क्या होगा, क्या बाजी पलटेगी, कौन सा फैक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, आप कह नहीं सकते हैं। इसलिए जब तक घोषणा न हो जाए तब तक आप ये मान के चलें कि हाँ चर्चा में ये सबसे आगे हैं और इनका नाम है, इनका अपना अनुभव है, और अपने अनुभव के आधार पे, अपने क्षमता के आधार पे उन पे संघ और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, दोनों में सहमति ये है कि हाँ इन पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।